तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अपने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होगे और ग्रो करते रहो। ठीक है, तो हम लोगों ने आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जो भी हम लोग पिछला जो सीक्वेंस है हमारा, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो भी हमने डेटा टाइप पिछले वीडियो में कवर किया था, उसके आगे सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो था वो हमारा पर्टिकुलर था स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर। तो ये वाला जो वीडियो है, ये हम आगे फर्दर वीडियो में इसको देखेंगे हम लोग डेट एंड टाइम डेटा टाइप के बारे में। एसक्यूएल का जो बहुत ही बेसिक हमारा डेटा टाइप होता है, उसको हम लोग इस प्रॉपर वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये देखो, यहाँ पे आपके लिए प्रॉपरली मैंने क्या किया है, एक नोट्स प्रोवाइड किया है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियोस में अपने प्रॉपर हैंडमेड नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपको हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर, हर एक चीज और समझ में आए, है ना। तो यहाँ पे देखो आप लोग, डेट एंड टाइम डेटा टाइप को एसक्यूएल में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर नोट्स में सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये होता क्या है। ठीक है, डेट और टाइम को हम लोग क्यों स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं एसक्यूएल में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में। तो क्या क्या यूजेस हैं, ये हम लोग आगे फर्दर वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग एंड तक बने रहो और एंड तक के अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के आप लोग यहाँ से जाना, क्योंकि टॉपिक में या कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, सो दैट्स माई मोटो, मेरा वो मोटिव है कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। सो दीज टाइप्स डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज, ठीक है, रिलेटेड टू डेट्स टाइम्स और बोथ टुगेदर। जैसे ये पर्टिकुलर डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं जो कि स्टोर करता है वैल्यूज। कैसी वैल्यूज, डेट्स हो गया, ठीक है, कोई भी डेट हो गया, या फिर टाइम हो गया, या फिर दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में भी ये स्टोर करता है वैल्यूज को। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉमनली यूज होता है बैंकिंग में। अब बैंकिंग में कैसे यूज होता है वो हम लोग फर्दर एग्जांपल्स में देखेंगे। ठीक है, बैंकिंग में यूज होता है, अटेंडेंस सिस्टम्स में यूज होता है, और ई कॉमर्स वेबसाइट में भी यूज होता है। ठीक है, और भी बहुत फर्दर एग्जांपल्स है इसके। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में यूज होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस है हमारे पास, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे यूज होता है। ठीक है, हेल्थ केयर में यूज होता है, हॉस्पिटल्स में यूज होता है। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का पर्टिकुलरली कौन से टाइम में वो पेशेंट ज्वाइन किया है, ठीक है, दैट पर्टिकुलर डेट उसको क्या करना है, वहां पे हम लोग को स्टोर करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जो डेटाबेस यूज करेंगे, कोई सा भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं। एसक्यूएल हो सकता है, ठीक है, पोस्टग्रेसक्यूएल हो सकता है, ओरेकल हो सकता है। तो उसमें हम लोग डेटा टाइप कौन सा यूज करेंगे टू स्टोर दैट पर्टिकुलर डेट को हम लोग को स्टोर करना है। तो हम लोग कौन सा पर्टिकुलर डेटा टाइप स्टोर करेंगे, दैट इज अवर डेट एंड टाइम डेटा टाइप। ठीक है, उस टाइम हम लोग कौन सा यूज करेंगे, डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। फर्दर एग्जांपल देखते हैं गाइस। देखो आप लोग, यहाँ पे ना बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, द फर्स्ट एग्जांपल इज अबाउट बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम बैंक्स में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन डेट एंड टाइम। तो मान के चलो आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है पर्टिकुलर बैंक में जाके। ठीक है, आपने कोई ट्रांजेक्शन अटेम्प्ट किया है, तो आप जिस दिन ट्रांजेक्शन कर रहे हो या जिस पर्टिकुलर टाइम में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो वो डेट और टाइम आपका क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेट हो जाएगा या सेव हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखो आपने यहाँ पे, देखो इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मेट सीखते हैं हम लोग। तो ये किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, सबसे पहले होता है हमारे यहाँ पे ईयर। ठीक है, दैट इज 2026। एंड उसके बाद होता है मंथ। मंथ कौन सा है, 303, मतलब मार्च है। एंड 19 इज द डेट। ठीक है, 19 हमारा डेट है, पर्टिकुलर डेट इज व्हाट, 19। और पर्टिकुलर टाइम क्या है हमारा, तो 10:45 हुए हैं, है ना, और 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा आवर, मिनट और सेकेंड्स के फॉर्म में हमारा ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, फॉर्मेट की बातें हम लोग आगे और फर्दर वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि प्रॉपर हमारा ट्रांजेक्शन करते टाइम डेट भी स्टोर हो गया। ठीक है, और टाइम भी स्टोर हो गया। ये कहां पे स्टोर होगा, हमारा डेट एंड टाइम डेटा टाइप में। ठीक है, फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज इन अवर एसक्यूएल डेटाबेसेस। ठीक है, हम लोग ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में इसीलिए इस पर्टिकुलर डेटा टाइप का यूज करते हैं टू स्टोर डेट एंड टाइम वैल्यूज। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर अलग से कैटेगरी निकाल दिया है। ठीक है, दैट इज व्हाट डेट एंड टाइम। ओके, इसके बाद सेकेंड इज व्हाट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मगर मतलब मान के चलो आपने कोई लोन लिया है, और लोन में पर्टिकुलरली आपका जो जितने भी दिन काउंट होते जा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर मान के चलो आप इस साल वो अमाउंट पे कर रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट कम लगेगा। आप 2-3 साल बाद पे कर रहे हो, मतलब आपका इंटरेस्ट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, डेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज व्हाट,
डेट एंड टाइम डेटा टाइप, ठीक है। थर्ड वन इज व्हाट, देखो यहाँ पे जैसे लोन ड्यू डेट्स होते हैं तो वो भी हमारा किस में स्टोर होगा, वो भी हमारा डेट के पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर होगा, ठीक है, डेट। और अकाउंट ओपनिंग डेट, मान के चलो आप एक बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो आप जिस दिन भी कर रहे हो, जिस डेट में भी कर रहे हो, वो जाके उसको डेटाबेस में क्या हो जाएगा, उस बैंक के डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है। जैसे मान के चलो आपने पर्टिकुलर कोई ट्रांजेक्शन किया, तो आपका जो ट्रांजेक्शन टाइम है, ठीक है, वो कौन से डेटा टाइप में स्टोर होगा, डेट इज स्टोर अंडर डेट एंड टाइम। मतलब ये दोनों डेट भी कंसिस्ट करेगा और टाइम भी कंसिस्ट करेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद यहां तक तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है गाइस, वो हम लोग एंड में करेंगे, सो प्लीज आप लोग बने रहो एंड तक, है ना। आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू सेकेंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल हमारा यहाँ पे क्या है, तो अटेंडेंस सिस्टम, ठीक है। अटेंडेंस सिस्टम मतलब क्या होगा, जैसे मान के चलो कोई एम्प्लॉई है या कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो अपने क्लासरूम में जाता है या फिर एम्प्लॉई अपने कंपनी में जाता है, तो वो जिस टाइम अपना लॉग इन टाइम, उसका लॉग इन टाइम क्या है या लॉग आउट टाइम क्या है, ठीक है, वो पर्टिकुलर उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा, उस डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वो किस डेटा टाइप में स्टोर होगा, डेट इज स्टोर अंडर डेट एंड टाइम डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली लॉग इन टाइम यहाँ पे स्टोर हो गया और लॉग आउट टाइम हमारा स्टोर हो गया, ठीक है। लॉग इन 9 बजे था और लॉग आउट हमारा 6 बजे शाम में, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है ना। और या फिर अटेंडेंस डेट हो गया, मान के चलो आप लोग स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस स्टोर होता है, ठीक है, डेटा, बहुत सारे डेटा हम लोग स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो पर्टिकुलर डेट एंड टाइम में हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है, डेट को। जैसे मान के चलो कोई बच्चा जो है वो एब्सेंट है, या जो बच्चे प्रेजेंट है, तो वो किस डेट में प्रेजेंट है, वो हमारा पर्टिकुलरली डेट वहां पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और लेट और अर्ली डिटेक्शन, ठीक है, मान के चलो कोई लेट हो गया या कोई पहले ही आ गया, ठीक है। जैसे पंचिंग सिस्टम होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, आप गए, आप लेट हो गए, 5 मिनट्स लेट हो गए, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी क्या हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग ये डेट एंड टाइम डेटा टाइप में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ओके। इसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान के चलो आप लोग डेटाबेस में लिख रहे हो अटेंडेंस अंडरस्कोर डेट, और उसको किस प्रॉपर डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हो, डेट कम्स अंडर, डेट स्टोर्स अंडर डेट, ठीक है। डेट क्या करेगा, सिंपल आपका एक प्रॉपरली डेट को स्टोर करेगा, ठीक है। आपका कोई भी दिन हो गया उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। लॉगिन टाइम क्या स्टोर करेगा, बेसिकली इसमें हम लोग टाइम डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं, तो टाइम डेटा टाइप क्या करेगा, सिर्फ आपका टाइम जो है, टाइम स्टैम्प जो है, ठीक है, पर्टिकुलरली आप किस टाइम में लॉग इन कर रहे हो वो स्टोर करेगा, ठीक है। और लॉग आउट टाइम भी हमारा यहाँ पे देखो डेटा टाइप हमने क्या यूज किया है, डेट इज टाइम, तो अगेन टाइम यूज हो रहा है, मतलब वो क्या स्टोर करेगा, टाइम स्टोर करेगा, ठीक है। देखो तीन टाइप के होते हैं, डेट, टाइम एंड डेट और टाइम कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो डेट क्या करेगा, डेट हमारा पर्टिकुलरली कोई भी डेट स्टोर करेगा, टाइम क्या करेगा, टाइम हमारा कोई भी पर्टिकुलरली टाइम, जिस टाइम में आप लॉग इन कर रहे हो, लॉग आउट कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो वो टाइम को क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। और डेट और टाइम क्या होता है, वो दोनों कॉम्बिनेशन में होते हैं, मतलब डेट भी स्टोर करेगा और साथ में उसके टाइम भी स्टोर करेगा, ठीक है। ये जब हम लोग इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट, अगला एग्जांपल देखते हैं, दैट इज व्हाट, ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में कैसे यूज होता है डेट एंड टाइम डेटा टाइप का, तो वहां पे जैसे मान के चलो कोई ऑर्डर है जिसका पर्टिकुलर डेट और टाइम आपको क्या करना है, स्टोर करना है। मतलब मान के चलो एक नया ऑर्डर आया है, ठीक है, और नया ऑर्डर आने के बाद आपको उसका डेट और उसका टाइम जो है वो स्टोर करना है पर्टिकुलरली आपके डेटाबेस में, ठीक है। तो फॉर दैट यू हैव टू यूज व्हाट, डेट एंड टाइम डेटा टाइप, ठीक है। उसके लिए भी आप लोग को डेट एंड टाइम डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा एसक्यूएल में, या कोई भी दूसरे डेटाबेस में आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है, सब में ये अवेलेबल रहता है, ओके। डिलीवरी डेट, नेक्स्ट इज व्हाट, डिलीवरी डेट। डिलीवरी डेट मतलब जो आपने मान के चलो एक सामान, आपने कोई भी प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट से, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो वो आपके घर में आता है, तो वो डिलीवरी डेट में आएगा, ठीक है। मान के चलो आपका डिलीवरी डेट है यहाँ पे दिया है 25, ठीक है, तो 25 के दिन वो आ रहा है, तो वो पर्टिकुलरली डिलीवरी डेट को किस में स्टोर करेगा,
ठीक है, डेटाबेस में स्टोर करेगा और उसके लिए पर्टिकुलरली हमारा डेट एंड टाइम डेटा टाइप को यूज करेगा। ठीक है, और पेमेंट टाइम भी ऐसे ही हम लोग का सिमिलरली पेमेंट का जो भी आपने जिस टाइम पे भी आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा डेटाबेस में। ठीक है, और ऑफर की वैलिडिटी भी आपको क्या करता है, शो करता है। वो भी डेटा हमारा कहाँ से शो होता है, वो प्रॉपरली डेटाबेस से शो होता है, और वो स्टोर होता है अंडर विच डेटा टाइप, डेट एंड टाइम डेटा टाइप। ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा डेट और टाइम डेटा टाइप क्या होता है। ये 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, है ना, बैंकिंग सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम और ई कॉमर्स वेबसाइट। तो इतने में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो, ऑर्डर का डेट एंड टाइम हम लोग किसमें स्टोर कर सकते हैं, मतलब डेट भी स्टोर करना और टाइम भी स्टोर करना है कॉम्बिनेशन में। तो फॉर दैट वी हैव टू यूज डेट और टाइम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, डिलीवरी डेट। ये हम लोग को अगर स्टोर करना है तो हम लोग किसमें स्टोर कर सकते हैं, तो फॉर दैट वी हैव टू यूज डेट। खाली हम लोग को डेट स्टोर करना है ना, तो डेट, जब सिंपल डेट स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल डेट का यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल डेट डेटा टाइप का यूज करेंगे। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। दीज आर द एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन यू हाउ दिस डेटा टाइप वर्क। ठीक है, ये कैसे स्टोर करता है वैल्यूज को, या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या होते हैं। ठीक है, जिससे आप लोग क्या कर पाओ, कोरिलेट कर पाओ, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं अब एग्जैक्टली हमारा एसक्यूएल डेटा टाइप में डेट और टाइम डेटा टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो एक एक हम लोग प्रॉपरली हम लोग फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ हमारे डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स होते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, व्हाट आर द कैटेगरीज। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट कैटेगरी से, दैट इज व्हाट, डेट। सबसे पहला कैटेगरी हमारा आता है डेट। ठीक है, तो डेट जो होता है वो उसका फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग मान के चलो, अगर आज का डेट देखो यहाँ पे स्क्रीन में, आज का डेट मेरा कितना है, 19 तारीख है। ठीक है, और ये थर्ड मंथ चल रहा है और 2026 है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टोर किया, डेट। ठीक है, सेकेंड इज व्हाट, मंथ, और उसके बाद फिर ईयर। लेकिन एसक्यूएल में ये नहीं होता, ये जस्ट उल्टा होता है, ये अपोजिट होता है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ईयर स्टोर करना है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, मंथ स्टोर करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, डेट स्टोर करना है। ठीक है, दिस इज द व्हाट फॉर्मेट। ओके, एग्जांपल में एक बार एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2026 चल रहा है ना, थर्ड मंथ चल रहा है, और आज कितनी तारीख है, 19 तारीख है। तो ये मैं प्रॉपर्ली उल्टे फॉर्मेट में क्या करूंगा, इसको स्टोर करूंगा एसक्यूएल में। आपको ऐसे ही स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप इसका अपोजिट कर दिए तो एसक्यूएल में क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, डेट को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते करते हैं, मतलब डेट प्रॉपर डेटा टाइप को यूज करके हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट, किसी का ज्वाइनिंग, आपने आपने ऑर्गेनाइजेशन आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ज्वाइन की है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस प्रॉपरली ज्वाइनिंग डेट को एक डेटाबेस में स्टोर करोगे। ठीक है, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, आपके ज्वाइनिंग डेट को अपने डेटाबेस में स्टोर करेगी। तो वो भी उस टाइम क्या करेगी, डेट एंड टाइम डेटा टाइप का यूज करेगी। ठीक है, ओके, मतलब डेट का ही यूज करेगी, डेट और टाइम नहीं, ओनली डेट। ठीक है, टू स्टोर डेट, मतलब कोई भी डेट स्टोर करना है तो खाली हम लोग को डेट का ही यूज करना पड़ेगा, डेट डेटा टाइप का। ठीक है, और ऑर्डर का डेट। ठीक है, मान के चलो आपकी कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना, वो कोई प्रोडक्ट उसने क्या किया, ऑर्डर किया। ठीक है, तो वो ऑर्डर का कौन से, जो ऑर्डर है वो किस डेट में वहां पे डिलीवर हुआ, तो वो पर्टिकुलर डेट को स्टोर करने के लिए, है ना, डेट डेटा टाइप का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डेटा टाइप। ठीक है, डेट। सेकेंड हमारे पास डेटा टाइम डेटा टाइप में आता है टाइम डेटा टाइप। ठीक है, टाइम से आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पर्टिकुलरली टाइम को स्टोर करते हैं। ठीक है, कौन से टाइम में कोई भी प्रोडक्ट आता है, या फिर कौन से टाइम में आप लोग लॉग इन कर रहे हो। ठीक है, दैट एग्जांपल आई हैव गिवन यू, आप लोग उससे कोरिलेट कर सकते हो। तो इसका प्रॉपर्ली फॉर्मेट क्या होता है, तो फॉर्मेट जो हम लोग लिखते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, आवर। ठीक है, आर हो गया, फिर मिनट हो गया, देन सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले आर हो गया हमारा 10, और मिनट्स हो गए 30, एंड सेकेंड इज व्हाट, 45। मतलब 10, 10:30 हुए मेरे, और 45 सेकेंड्स हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग ये पर्टिकुलरली इस फॉर्मेट में ही स्टोर करवाना है आपको एसक्यूएल में। अगर आपने दूसरा फॉर्मेट यूज किया तो इट विल गिव एन एरर टू यू। ठीक है, तो फिर आप लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको प्रॉपरली फॉर्मेट के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
ओके, इसके बाद हम लोग इसको यूज कहाँ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग जाते हो, लॉग इन करते हो, तो लॉग इन टाइम आपका वहां पे उस डेटाबेस, पर्टिकुलर डेटाबेस में क्या करना है, उसको स्टोर करना है, सो दैट आपका कभी भी मान के चलो किस दिन आप लेट हुए, ठीक है, तो उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग वो चेक करेगा, आपका जो भी हाई लेवल ऑफिशियल्स है ना, वो आपके चेक करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर डेट में आप लोग क्या हो, लेट हो, है ना, उस हिसाब से आपकी उस पर्टिकुलरली वो आपकी सैलरी क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर आप लेट हो जाओगे मतलब आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, 5% कट जाएगी, ठीक है, ऐसे ही होता है ना कंपनी में। ओके, इसके बाद क्लास टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग आपका मान के चलो, आप किस जो क्लास है आपकी, जो स्कूल में जो क्लासेस लगती है, आप किस पर्टिकुलर टाइम में जा रहे हो, ठीक है। आजकल के स्कूल में क्या होता है, वो पर्टिकुलरली डेटाबेस मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, हर एक स्टूडेंट का कौन से टाइम में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पहुंच रहा है स्कूल, ठीक है, सबको वेल मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद थर्ड वन इज व्हाट, डेट एंड टाइम कॉम्बिनेशन में, मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेट भी स्टोर करेंगे और साथ में हम लोग क्या कर स्टोर करेंगे, टाइम भी स्टोर करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट इसका कैसे रहेगा, सिमिलरली पहले डेट को आप लोग क्या करोगे, डेट का फॉर्मेट यूज होगा, उसके बाद जो टाइम का फॉर्मेट मैंने आपको बताया वो यूज होगा, ठीक है। दोनों को आप लोग क्या करोगे यहाँ पे। अच्छा, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग ये सब डेट एंड टाइम ये सब को क्या करोगे, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में आप लोग को यहाँ पे वैल्यू जब आप लोग इंसर्ट करोगे तो आप लोग को सिंगल या डबल कोटेशन में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप लोग इसको एज ए स्ट्रिंग वैल्यू मान सकते हो, ठीक है, आप लोग इसको इंटीजर नहीं मान सकते, एज ए स्ट्रिंग वैल्यू आपको स्टोर करना पड़ेगा। अभी आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको आगे चल के इम्प्लीमेंटेशन जब करवाऊंगा तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पर्टिकुलरली हमारा डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट एंड टाइम के लिए पर्टिकुलरली डेट एंड देन उसके बाद सीक्वेंस में आ जाएगा टाइम मेरा, ठीक है। जो पर्टिकुलरली आज का डेट आप मेंशन करोगे और जो टाइम है आपने क्या किया है, लॉग इन किया है, लॉग आउट किया है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो वो आपको टाइम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, नेक्स्ट कैटेगरी इज व्हाट, टाइम स्टैम्प, ठीक है। अगला कैटेगरी हमारे पास क्या है, टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प क्या करता है, ऑटो स्टोर्स करंट डेट एंड टाइम, मतलब ये क्या करेगा, ये ना डेट एंड टाइम की जैसा ही होता है, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी पड़ेगी डेट एंड टाइम में अपने से, और टाइम स्टैम्प में क्या होगा, जो करंट डेट ऑफ टाइम है, ठीक है, करंट डेट ऑफ टाइम मतलब क्या होगा, जैसे मान के चलो अभी पर्टिकुलरली इस सिचुएशन में मेरा करंट डेट आज कितनी तारीख है, 19 तारीख है, ठीक है, और टाइम अभी टाइम हो रहे हैं मेरे 8:11, ठीक है। तो एसक्यूएल क्या करेगा, पर्टिकुलरली आपके सिस्टम का डेट और टाइम यूज करके वो क्या कर देगा, उस पर्टिकुलर वैल्यूज में वो डेट और वो टाइम क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर ले रहा है, फेच कर ले रहा है आपके सिस्टम से, ठीक है। तो यूज फॉर रिकॉर्ड क्रिएशन एंड अपडेट्स, मतलब मान के चलो कोई भी रिकॉर्ड का क्रिएशन करना हो, ठीक है, कुछ रिकॉर्ड आपको पर्टिकुलरली उसी टाइम का रिकॉर्ड आपको रखना हो, ठीक है, कोई कंपनी में उसी टाइम का रिकॉर्ड अपडेट करना हो, तो फॉर दैट वी हैव टू यूज व्हाट, टाइम स्टैम्प, हम लोग उस टाइम टाइम स्टैम्प का यूज करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल के लिए जैसे करंट टाइम स्टैम्प, इसका यूज हम लोग इंप्लीमेंटेशन में इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, करंट टाइम स्टैम्प क्यों यूज कर सकते हैं। अभी के लिए ओवरव्यू बता देता हूं, करंट टाइम स्टैम्प इज व्हाट, ए लाइब्रेरी फंक्शन वी हैव टू यूज इन एसक्यूएल, मतलब ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो हम लोग एसक्यूएल में यूज करते हैं, ठीक है। अभी ओवरव्यू में आप लोग इतना समझ सकते हो। ओके, इसके बाद मूविंग फर्दर, यहाँ पे फिफ्थ कैटेगरी क्या है, ईयर, ओनली ईयर, मतलब आप लोग क्या कर सकते हो, ये क्या एक्सेप्ट करेगा, ओनली ईयर, ठीक है, जैसे ईयर 2026, 2025, इज दैट क्लियर। तो ये 5 कैटेगरीज में हमारे जो एसक्यूएल डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स होते हैं, ये 5 कैटेगरीज में हमारे क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से समझ जाना है। अगर आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन होता है, यू कैन रिविजिट द नोट्स मैंने आपको इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप कभी भी इस नोट्स में आके कोई भी डाउट हो आपको तो आप लोग उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और कभी भी इंप्लीमेंटेशन में डाउट हो तो यहाँ पे मैंने देखो साथ में इसके प्रॉपर यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरीज भी प्रोवाइड की है, ठीक है, तो आप लोग उसको जाके एसक्यूएल वर्कबेंच में जाके इसको इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में मैंने एक एसक्यूएल क्वेरी भी आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, ठीक है, सो दैट आप लोग डेट और टाइम डेटा टाइप को अच्छे से आप लोग समझ जाओ।
ओके, मूविंग फर्दर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एसक्यूएल वर्कबेंच को ओपन करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एसक्यूएल वर्कबेंच को ओपन करता हूँ। ओके, एसक्यूएल वर्कबेंच को ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके, एसक्यूएल वर्कबेंच मेरा ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक नया कनेक्शन स्टैब्लिश करूंगा, दैट इज व्हाट, दैट इज डेट एंड टाइम डेटा टाइप। ठीक है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप वी आर डूइंग, सो वी हैव टू कनेक्ट दिस, स्टैब्लिश, हम लोग को स्टैब्लिश करना है ये कनेक्शन। ठीक है, आई हैव टू गिव माय पासवर्ड। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, सो दैट आपको ये ज्यादा अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा। ठीक है, एक डेटाबेस हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, कौन सा डेटाबेस हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सपोज मान के चलो EMP01। ठीक है, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, यूज EMP एंड देन आई हैव टू यूज व्हाट, गिव डेटाबेस का नेम, है ना। जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया है उसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ये सारी फर्दर बेसिक सिंटैक्सेस मैंने आपको बता दी है, ये बेसिक क्वेरीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं किया तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियोस। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। मैं जैसे यहाँ पे इसको रन करूंगा, ओके, कांट क्रिएट डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले ही क्रिएट कर लिया है। एक काम करते हैं, इसको एम्प्लॉय 02 करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय 02। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय 02। ओके, ठीक है, इसको रन करते हैं और यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी रन हो गया। ओके, पर्टिकुलरली अब मैं क्या करूंगा, एक टेबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, CREAT क्रिएट टेबल। सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, क्या नाम से, एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय नाम का टेबल, एम्प्लॉय 02। ठीक है, इसको सेम नेम हो जाएगा, एम्प्लॉय, कोई कंपनी ले लेते हैं, टाटा। ठीक है, एम्प्लॉय टाटा। ओके, ये पर्टिकुलरली हम लोगों ने क्या किया, ये पर्टिकुलरली टेबल हमने क्रिएट कर लिया है। उसके बाद वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूज हम लोग इंसर्ट करेंगे, आईडी लेते हैं। आईडी किस में स्टोर करेंगे हम लोग, इंटीजर में। ठीक है, देन उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नेम, नेम को हम लोग किस में स्टोर करेंगे, वेरकेर में। और वेरकेर में 50 नंबर ऑफ सीक्वेंस कैरेक्टर्स हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एन की वैल्यू मतलब डिफाइंड साइज आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में स्ट्रिंग डेटा टाइप में बताया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियोस, एंड देन आप लोग इस पर्टिकुलरली डेट एंड टाइम डेटा टाइप को आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली इसके बाद मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे ज्वाइन डेट। ठीक है, ज्वाइन डेट को, ज्वाइनिंग डेट जो होता है एम्प्लॉय का, ठीक है, वो पर्टिकुलरली किस डेटा टाइप में हम लोगों ने स्टोर किया, डेट। ठीक है, डेट डेटा टाइप में। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ज्वाइन डेट। ठीक है, ये हम लोग किस में यूज करेंगे, हम लोग फॉर दैट वी हैव टू यूज डेट एंड देन ज्वाइन टाइम। अब और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किस पर्टिकुलर टाइम में वो एंटर किया है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ज्वाइन किया है तो वो टाइम भी हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग व्हाट, टाइम डेटा टाइप। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और क्या ये हमने यहाँ पे यूज किया है, लुक एट द नोट्स। यहाँ पे देखो, ओके, क्रिएटेड लास्ट लॉगिन हमारा। ठीक है, लास्ट लॉगिन हमने लास्ट लॉगिन कब किया, ठीक है, या फिर यूजर ने या फिर एम्प्लॉय ने लास्ट लॉगिन कब किया है कंपनी में। ठीक है, फॉर दैट वी हैव टू यूज व्हाट, डेट एंड टाइम। डेट और टाइम को हम लोग साथ में कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे, डेट टाइम डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद क्रिएटेड एट। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे उसने कब क्रिएट किया अपना लॉगिन आईडी। ठीक है, अपना लॉगिन आईडी उसने कब क्रिएट किया, तो जब भी वो क्रिएट करेगा तब क्या हो जाएगा, पर्टिकुलरली हमारा वो पर्टिकुलरली डेट और टाइम स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर दैट वी हैव टू यूज व्हाट, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको किस में स्टोर करेंगे, डेट एंड टाइम ओनली। ठीक है, बट डिफॉल्ट हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टाइम स्टैम्प का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो नोट्स में
हम लोग यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प का। टाइम स्टैम्प क्या करता है, डिफॉल्टली अपने आप से आपके जो सिस्टम में जो भी डेटा टाइम है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो फैच करके वो क्या कर देगा, उस पर्टिकुलर जगह पे या उस पर्टिकुलर वैल्यूज में डेट और टाइम को स्टोर कर देगा। ठीक है, इसको हम लोग यूज करके देखते हैं। तो टाइम स्टैम्प यहाँ पे लिखना है, टाइम स्टैम्प, एंड देन डिफॉल्ट में मेरी क्या वैल्यू होनी चाहिए वो मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट में मेरी करंट टाइम स्टैम्प होना चाहिए। ठीक है, करंट मतलब जो आपका अभी करंट में मेरा यहाँ पे देखो सिस्टम का क्या डेट एंड टाइम चल रहा है। ठीक है, 19 तारीख है आज, और पर्टिकुलरली 8:21 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये पर्टिकुलरली ओवर, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर दो आप लोग। ठीक है, ओके परफेक्ट। अब करना है हम लोग को वैल्यूज इंसर्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट इनटू, ठीक है, और इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, टेबल नेम इज व्हाट, एम्प्लॉय एंड देन टाटा। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू गिव व्हाट, यू हैव टू गिव प्रॉपरली द कॉलम्स नेम। ठीक है, सो दैट वो मैपिंग कर पाए। ठीक है, एसक्यूएल में अगर आपका कभी भी एरर आता है तो आप लोग ये कॉलम्स नेम को आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, सो दैट आपको कभी भी एरर आता है तो ये एरर जो है वो क्या हो सकता है, रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, ज्वाइन डेट, आप लोग को एक एक करके जिस ऑर्डर में, देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरी आईडी लिखी है तो आईडी कॉलम को आप लोग को पहले मेंशन करना है, देन आपका यहाँ पे फिर नेम लिखा है। ठीक है, ये सब बेसिक्स मैंने पहले के प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है। ठीक है, ये ज्वाइन डेट, उसके बाद आपका कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक एक सीक्वेंस वाइज, जैसे आपने कॉलम यहाँ पे दिया है, आपको सीक्वेंस वाइज क्या करना है, यहाँ पे भी कॉलम मेंशन करना है। ज्वाइन डेट हो गया, एंड देन ज्वाइन, यहाँ पे क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, ज्वाइन डेट, ज्वाइन टाइम, लास्ट लॉगिन। ठीक है, लास्ट लॉगिन आप लोग को यहाँ पे देना है, एंड देन व्हाट, क्रिएटेड एट। तो क्रिएटेड एट में आप लोग यहाँ पे क्या दे सकते हो, यहाँ पे क्रिएटेड एट में हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। ओके, यहाँ पे हुआ, और वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज, तो सबसे पहले हम लोग को देना है व्हाट इज द एम्प्लॉय आईडी, इंट, इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है, 1। ठीक है, सपोज 1, और नेम ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सपोज एक ऋषभ नाम का मेरा एम्प्लॉय है जो ज्वाइन किया है। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट कैसा हो सकता है, तो आप लोग को यहाँ पे सिंगल कोटेशन को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम लोग डेट और टाइम को किस वैल्यूज में ले रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू में ले रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग में आप लोग क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोटेशन को आप लोग को ओपन करना पड़ेगा। अगर आप लोग सिंगल कोटेशन नहीं दोगे तो यहाँ पे एसक्यूएल में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट बताया था डेट का, दैट इज व्हाट, डेट का फॉर्मेट है हमारा पर्टिकुलरली फर्स्ट में हमारा होगा ईयर, देन मंथ, एंड देन टाइम। ठीक है, तो ईयर में हम लोग दे सकते हैं 2023 देते हैं, 23 में ज्वाइन किया है। ठीक है, कौन से डेट में ज्वाइन किया है, यू हैव टू पुट अ हाइफन, आप लोग को यहाँ पे डैश देना पड़ेगा। हाइफन मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ डैश दिया ना मैंने। ठीक है, उसके बाद डैश देना पड़ेगा। उसके बाद पर्टिकुलरली यहाँ पे हम लोग को डेट देना पड़ेगा, सॉरी मंथ देना पड़ेगा। तो मंथ हम लोग कौन से मंथ में ज्वाइन किया है, सपोज मार्च में ज्वाइन किया है। ठीक है, 03 एंड देन 15 तारीख को ज्वाइन किया है। ओके, इसके बाद ज्वाइनिंग डेट हो गया। ज्वाइनिंग टाइम, व्हाट इज द ज्वाइनिंग टाइम, तो ज्वाइनिंग टाइम मतलब 10 बजे ज्वाइन किया है। ठीक है, 10:45। ओके, और 13 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड्स भी आपको देना है। ओके, इसके बाद लास्ट लॉगिन आपका कब हुआ है, लास्ट लॉगिन को हम लोग डेट और टाइम दोनों को हम लोग को क्या करना है, मेंशन करना है लास्ट लॉगिन में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी हैव टू यहाँ पे ओपन द सिंगल कोटेशन, यहाँ पे सिंगल कोटेशन ओपन करके सबसे पहले डेट, तो लास्ट लॉगिन कब किया था उसने, 2025 में किया था, और 12 तारीख को किया था। ठीक है, सॉरी दिसंबर में किया था, और कब किया था, 16 तारीख को किया था। ठीक है, और यहाँ पे टाइम भी दे सकते हो आप लोग, कौन से पर्टिकुलरली टाइम में लास्ट लॉगिन किया था, तो वो 10 बजे किया था। ठीक है, 10 बजे, एंड यहाँ पे दे सकते हो पर्टिकुलरली मिनट इज 30, 10:30 बजे, एंड रैंडमली कोई भी मैंने सेकंड दे दिया। ठीक है, और क्रिएटेड एट में आप लोग को क्या यूज करना है, यहाँ पे देखो सबसे मेन चीज यहाँ पे है क्रिएटेड एट में। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आप लोग के पास कोई भी टाइम स्टैम्प नहीं होता, तो टाइम स्टैम्प का मतलब ही क्या होता है कि आप लोग सिस्टम से वो डेटा टाइप, पर्टिकुलरली डेटा टाइप क्या करेगा, सिस्टम से आपके डेट और टाइम को फेच कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने करंट टाइम स्टैम्प दिया है। ठीक है, तो फॉर दैट यहाँ पे वैल्यूज क्या देंगे हम लोग,
तो इसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा व्हाट, हम लोग को यूज करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 4 फंक्शंस आ गए मेरे पास, करंट डेट, करंट टाइम और करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन। तो आप लोग को ये यूज करना पड़ेगा सो दैट आपका जो सिस्टम का जो डेट और टाइम है वो फैच हो जाए, ठीक है, यहाँ फंक्शन यूज करना पड़ता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आप लोग साथ में इंप्लीमेंटेशन करते जाओ तभी आपको ये पर्टिकुलरली डेट और टाइम का जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर होगा। ओके, जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ ब्रैकेट, ठीक है, ओके, यू हैव टू पुट अ कॉमा, आप लोग कॉमा दे सकते हो या फिर मेरे को सिंगल एक ही वैल्यू देनी है, ठीक है, अभी आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक ही वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहां तक हमारा पूरा क्लियर हो गया, इसको हम लोग रन करके देखते हैं क्वेरी को, ये सक्सेसफुली रन हो गया, उसके बाद वैल्यूज इंसर्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये सक्सेसफुली वैल्यूज भी मेरे इंसर्ट हो गए, और पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट मेरा जो टेबल है फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय कौन सा टेबल है मेरा, एम्प्लॉय टाटा, ठीक है। मैं जैसे ही यहाँ पे इसको सक्सेसफुली क्वेरी को रन करूंगा, यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली मेरा जो है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरी वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलरली हमारा ये वैल्यूज जितने भी हमने यहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ में मेंशन की थी, ये पर्टिकुलरली यहाँ पे आ गई है। देखो सबसे पहले हमारा आईडी की जगह नेम आ गया, आईडी की जगह 1 आ गया, ठीक है, वी हैव मेंशन, वी हैव गिवन इंसर्ट द वैल्यूज, है ना, वी हैव इंसर्टेड द वैल्यूज, तो 1 एंड देन नेम में ऋषभ आ गया, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट में आपने जो भी डेट वहां पे मेंशन किया था, टाइम में जो भी टाइम मेंशन किया था, ठीक है, डेट और टाइम में दोनों आएंगे, डेट एंड टाइम कॉम्बिनेशन में, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, करंट टाइम स्टैम्प हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पर्टिकुलरली फेच हो गया, किसका, सिस्टम का, ठीक है, दैट इज व्हाट 19 एंड अभी बज रहे हैं 8:25, ठीक है, तो वो आपका करंटली यहाँ पे आ जाएगा, फेच कर लेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, यहाँ पे देख सकते हो हमारा प्रॉपरली मैंने इम्प्लीमेंटेशन भी बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है। आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में, ठीक है, मैं वहां पे भी आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको डेट और टाइम अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।